गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल्स, क्लास 10 मैथ्स। इस सवाल को देखा जाए तो ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था 2019 में, और क्वेश्चन बहुत आसान है और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। बस ज़रूरत जो है वो इस बात की है कि आप इसे ये समझ जाएं कि इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ जब मैं अभी सवाल को सॉल्व करूँगा तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप जो स्टेप मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा उसे आप एक बार अच्छे से नोट डाउन भी कर ले, क्योंकि पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और हो सकता है कि 2021 में भी इस टाइप के कोई सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। इसके मतलब चांसेस होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² minus 11/3y minus 2/3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। मतलब इस सवाल में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं, 7y² minus 11y/3 minus 2/3, और इसमें हमें सबसे पहले तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने होंगे। जीरोस का मतलब जैसे हम पॉलिनोमियल चैप्टर में अल्फा और बीटा यूज़ करते हैं बहुत बार, तो यहाँ पर आप अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे जीरोस के तौर पे। और इसके अलावा हमें यहाँ से उसके बीच में जो रिलेशन बनेगी, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, उसको भी यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि वो एकदम सही है रिलेशन, यानी वेरीफाई करने का काम। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसे। लेट्स सी। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है इसे मैं मान लेता हूँ पी वाई या फिर क्यू वाई, कुछ भी मान सकते हैं। सो लेट पी वाई इज इक्वल टू 7y² minus 11y/3 minus 2/3। इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ से मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दिस इज 3, तो यहाँ बचेगा 21y² minus 11y minus 2, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फाइनली पी वाई इज इक्वल टू 1/3 21y² minus 11y minus 2। और अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1/3, ये बन जाएगा आपका 21y² माइनस, अगर हम देखें 21 2 जा इज 42, तो 42 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो ये आ जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे दिस विल बी 21, 3 टाइम्स करेंगे 7, सो यहाँ से आ जाएगा फिर दिस इज माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, और ये फाइनली क्या बनेगा, दिस इज 1/3। अगर इसमें से मैं 7y को कॉमन ले लेता हूँ, देन दिस विल बी y minus 2, 3y minus 2, 3y minus 2 प्लस 1। सो आप देख सकते हैं यहाँ से जो फैक्टराइज होने के बाद पी वाई विल बिकम 1/3, और ये बनेगा 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2। तो ये आ गई हमारी पॉलिनोमियल पी वाई की वैल्यू, पी वाई इज इक्वल टू 1/3 7y प्लस 1 3y माइनस 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं इज इक्वल टू 0, और अगर आप इसे इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करेंगे देन y की दो वैल्यूज निकल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से y इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/7। सो ये जो दो वैल्यूज हैं इसी को हम जीरोस बोलते हैं। दो में से एक वैल्यू है 2/3 और दूसरी वैल्यू है माइनस 1/7। सो हम कह सकते हैं दीज आर द जीरोस। और इसके अलावा हमें और यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें
रिलेशनशिप फाइंड करनी है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, और इसको हम वेरीफाई करेंगे। मतलब यहाँ पर सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आएगा यहाँ से, दिस इज 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 1/7, और इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस 2/21। और अगर हम इक्वेशन को देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो a है दिस इज 21, b इज -11 और c जो है इट इज -2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है c/a। c/a का मतलब कांस्टेंट पार्ट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y², यानी कि -2 डिवाइडेड बाय 21। सो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू c/a, वेयर a is equal to 21, b is equal to -11 and c is equal to -2। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला जो पार्ट है वो वेरीफाइड है। जो कुछ भी वैल्यू हमें जीरोस को मल्टीप्लाई करने पे मिला दैट इज सेम एज पर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा हमें एक और चीज वेरीफाई करनी होगी यहाँ पर, एंड दैट इज सम ऑफ जीरोस। तो मैं इसको भी लिख लेता हूं, एंड सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हम दोनों को ऐड करेंगे। सो दिस इज 2/3 प्लस -1/7, और अगर यहां पर हम एलसीएम ले लें देन दिस विल बिकम 21। सो दिस इज 14 -3 विच इज इक्वल टू 11/21। और सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होना चाहिए, दिस हैज टू बी इक्वल टू -b/a। -b/a का मतलब हो जाएगा दिस इज माइनस ऑफ -11 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई यानी 21। सो दिस इज इक्वल टू -b/a। सो ये सेकेंड पार्ट जो है हमारा दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड नाउ। सो इस तरीके से अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सवाल था इट इज नाउ 100% सॉल्व्ड, और लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसे बोर्ड एग्जाम में जब पूछा गया था देन इट वाज ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये सवाल। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट समझा रहा था तो ये 100% और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आने वाले टाइम में अभी और बहुत सारे सवाल लेकर के आने वाला हूं मैं बोर्ड एग्जाम के, जो और भी क्वेश्चंस हैं जो इस टाइम जो सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट होंगे सवाल। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।